बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनार की कोलकाता में हत्या कर दी गई। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश की पुलिस अलर्ट पर है। बांग्लादेश की पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की साजिश 2-3 महीने पहले रची गई थी। भारत में एक कसाई को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी सांसद इलाज के लिए 12 मई को कोलकाता की निजी यात्रा पर आए थे और अगले दिन वहां से लापता हो गए। अब जांच और पूछताछ में जो जानकारी सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। आखिर बांग्लादेशी सांसद भारत क्या करने आए थे, जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है, पूरी कहानी बताएंगे हम आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बांग्लादेश में अवामी लीग के सांसद की हत्या के मामले में एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। सिलिस्ती रहमान नाम की महिला को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक सिलिस्ती रहमान बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम की हत्या की मुख्य सरगना अख्तरुज्जमा शाहीन की प्रेमिका है। जांच अधिकारियों को संदेह है कि उसका इस्तेमाल हनी ट्रैप के तौर पर किया गया था और इसने बांग्लादेशी सांसद की हत्या में अहम भूमिका निभाई होगी। सिलिस्ती रहमान हत्या को अंजाम देने के बाद 15 मई को मुख्य हत्यारे अमानुल्लाह के साथ घर लौटी थी। हत्या के मुख्य योजनाकार अख्तरुज्जमा शाहीन ने इस महिला को जाल में फंसाकर सांसद को कोलकाता ले जाने का काम दिया था, क्योंकि शाहीन तो सारी योजना बनाकर 10 मई को घर लौट आया, लेकिन सिलिस्ती कोलकाता में ही रही। जांच में पता चला कि हत्या का मुख्य प्लानर सांसद का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तरुज्जमा शाहीन है। वो झेनईदाह का रहने वाला है और अमेरिकी नागरिक है। शाहीन का भाई झेनईदाह के कोटचांदपुर नगर पालिका का मेयर भी है। जांच में आगे पता चला है कि मुख्य हत्यारे अमानुल्लाह और उसके सहयोगियों ने न्यू टाउन के उस लग्जरी फ्लैट में जाने के बाद सांसद पर शाहीन के बकाया पैसा देने के लिए दबाव बनाया। इसी बीच अमानुल्लाह ने सांसद की गर्दन पर तमाचा जड़ दिया और इस पर झगड़ा शुरू हो गया। बाद में तकिए से मुंह दबाकर सांसद की हत्या कर दी गई। इसके बाद मुख्य साजिशकर्ता शाहीन को बताया गया कि मिशन पूरा हो गया है। शाहीन ने शव को छुपाने का आदेश दिया। निर्देश मिलने पर अमानुल्लाह ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाहर से सफेद पॉलिथीन, ब्लीचिंग पाउडर और 2 बड़े साइज के ट्रॉली बैग खरीदे गए। 100 के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे 2 अलग अलग ट्रॉलियों में लादा जाता है। 100 के हिस्से को बैग में डालने के बाद बाहर से लाए ब्लीचिंग पाउडर से फ्लैट के फर्श को साफ किया जाता है। उसके बाद यह ट्रॉली हत्यारे ग्रुप के सदस्य सियाम को दी गई। सियाम एक कार में बैठा और कुछ दूर जाकर उतर गया। उसके बाद यह बैग कहां ले जाया गया यह अमानुल्लाह नहीं बता सका। फ्लैट में एक और बैग छोड़कर अमानुल्लाह और शाहीन की प्रेमिका सिलिस्ती 15 मई को विमान से ढाका लौट आए। दूसरे ट्रॉली बैग को मुस्तफिज फैसल वो अन्य ने वहां से हटा दिया। मारे गए सांसद अनवरुल अजीम अनार और मुख्य संदिग्ध सोने की तस्करी का रैकेट चलाते थे, लेकिन पैसे को लेकर उनमें मतभेद हो गया और अजीम ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अपने पास रख ली। अपने गृहनगर झनईदेह में शाहीन मियां के नाम से मशहूर अख्तरुज्जमा दुबई से बांग्लादेश में सोने की तस्करी कराता था, जबकि झनईदेह 4 से सत्तारूढ़ अवामी लीग के सांसद अजीम यह सुनिश्चित करते थे कि खेप भारत में सही जगह और सही लोगों के हाथ में पहुंचे। पिछले साल अजीम ने अख्तरुज्जमा से कहा था कि वह ज्यादा हिस्सा चाहता है, जिसके बाद से अख्तरुज्जमा ने अजीम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इससे दोनों के बीच दरार पैदा होनी शुरू हो गई। जब अजीम को 100 करोड़ रुपए से अधिक पैसे मिले तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया, तो दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। इसके बाद अख्तरुज्जमा ने अजीम से पैसे मांगने शुरू कर दिए। दोनों ने मामले को निपटाने के लिए पिछले 6 महीनों में कई बार मुलाकात की और अजीम ने लगातार अख्तरुज्जमा को पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अख्तरुज्जमा ने उसकी हत्या करने का फैसला किया। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि सांसद के करीबी दोस्त और अमेरिकी नागरिक अख्तरुज्जमा ने अपराध में शामिल लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अजीम 12 मई को कोलकाता गया और एक दोस्त के घर रात को रुका। अगले दिन वो यह कहकर चला गया कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है। वो वापस नहीं लौटा और दोस्त को उसके मोबाइल फोन से कुछ संदेश मिले जिसमें कहा गया था कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त हारून और रशीद ने बताया कि 2-3 महीने पहले हत्या की योजना बनाई गई थी। गुलशन और वसुंधरा में अख्तरुज्जमा के फ्लैटों पर कई बैठकें आयोजित की गई थी। डीएमपी की सतर्कता के कारण संदिग्ध यहां हत्या नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि सांसद अक्सर कोलकाता आते हैं। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई और 25 अप्रैल को वहां एक फ्लैट किराए पे लिया। 30 अप्रैल को अख्तरुज्जमा, उसकी प्रेमिका और हत्यारा अमानुल्लाह कोलकाता पहुंचे और न्यू टाउन इलाके में स्थित फ्लैट पर गए। 13 मई को जब अजीम अपने दोस्त के घर से निकला तो एक संदिग्ध ने उसे एक सफेद कार में बिठाया और फ्लैट पर ले गया।
सांसद दोपहर 2:51 के आसपास फ्लैट में दाखिल हुए और संदिग्धों ने अगले आधे घंटे के भीतर अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने अजीम के फोन को चालू रखा और कानून को बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग लोगों को संदेश भेजे। 15 मई को अमानुल्लाह और अख्तरुजहां की प्रेमिका बांग्लादेश लौट आई, जबकि 2 अन्य संदिग्ध 16 और 17 मई को बांग्लादेश लौट आए। सीआईडी शुरुआती तौर पर अनुमान लगा रही है कि इस रहस्यमयी महिला को पता है कि सांसद की हत्या के बाद 100 के टुकड़े कहां कहां फेंके गए। कोलकाता के न्यू टाउन फ्लैट में बांग्लादेश के सांसद की हत्या के जांच में पुलिस पहले ही जिहाद हौलदार नाम के एक पेशेवर कसाई को गिरफ्तार कर चुकी है। यह शख्स बांग्लादेश से अवैध तरीके से दाखिल हुआ था और उसे मुंबई में शरण ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी अख्तरुजमा 2 महीने पहले शख्स को मुंबई से कोलकाता लाया था। गिरफ्तार जिहादी हवलदार ने पुलिस पूछताछ में इस बात को स्वीकार कर लिया है। उसने बांग्लादेश से कोलकाता आने के बाद फर्जी दस्तावेजों से कई सिम खरीदे। जांचकर्ताओं को पता चला है कि सांसद को मारने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी गई थी। आरोपी जिहाद जांच टीम को लगातार गुमराह कर रहा है। गुरुवार को पूरे दिन कई स्थानों पर शव कहां आखिर फेंका गया, इसको लेकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक शरीर का कोई अंग कहीं नहीं मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच और छानबीन चल रही है। देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।